हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग फॉर अड्डा की आज की इस वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास, ईस्ट इंडिया कंपनी शासन। आज का क्लास है पार्ट 8। अगर से आपने इससे पहले की पार्ट नहीं देखी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो पार्ट आप जरूर देख लें। तो चलिए हम शुरू करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास, ईस्ट इंडिया कंपनी शासन। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, पैतृक संपत्ति से संबंधित कानून कब बनाया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1856। 1856 ईस्वी में पैतृक संपत्ति से संबंधित जो कानून बनाया गया, उसके अनुसार यह निश्चित किया गया कि धर्म परिवर्तन करने पर किसी व्यक्ति को उसकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। दूसरा प्रश्न, किसके शासनकाल में भारत में सर्वप्रथम जनगणना कराई गई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के समय में ही भारत में 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम नियमित जनगणना कराई गई। तब से लेकर अब तक प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है। तीसरा प्रश्न, प्रथम कारखाना अधिनियम कब लाया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1881। रिपन के द्वारा ही सन 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। इसमें 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और 7 से 12 वर्ष के श्रमिकों के लिए 9 घंटे से अधिक कार्य कराया जाना प्रतिबंध कर दिया गया। चौथा प्रश्न, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध किसके समय में हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के समय में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से 88 ईस्वी हुआ और बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। पांचवा प्रश्न, दूसरा कारखाना अधिनियम में किसके अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्त्रियों के। 1891 ईस्वी में दूसरा कारखाना अधिनियम लाया गया, जिसमें स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया। साथ ही सप्ताह में एक दिन की छुट्टी की व्यवस्था की गई। छठा प्रश्न, अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा किसने घोषित किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन। 1899 ईस्वी में कर्जन ने भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित कराकर अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया। सातवां प्रश्न, कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम कब बनाया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1899। शासन की कार्य क्षमता के आधार पर लॉर्ड कर्जन ने रिपन द्वारा स्थापित स्थानीय स्वशासन की प्रणाली पर आघात किया और 1899 ईस्वी में कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम बनाया। आठवां प्रश्न, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1878। इसे वायसराय लॉर्ड लिटन द्वारा पेश किया गया था, जिसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को सीमित करना और उन्हें ब्रिटिश नीतियों की आलोचना करने से रोकना था। नौवां प्रश्न, 1857 ईस्वी में सिविल सेवा परीक्षा में सम्मिलित होने की आयु क्या थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 23 वर्ष। 1857 में सिविल सेवा परीक्षा में सम्मिलित होने की आयु 23 वर्ष निर्धारित की गई थी। 1859 में आयु सीमा को घटाकर 22 वर्ष और 1866 में इसे घटाकर 21 वर्ष किया गया था। 10 नंबर, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन। प्रधानमंत्री ग्लेडस्टोन के परामर्श पर रिपन ने सर्वप्रथम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए सन 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। 11वां प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1600 ईस्वी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा हुई। इसका उद्देश्य भारत से व्यापार करना था। 12वां प्रश्न,
ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति किसने दी थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महारानी एलिजाबेथ। महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्ष के लिए व्यापार का अधिकार दिया था। 13वां प्रश्न, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूरत। 1613 ईस्वी में सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला व्यापारिक कारखाना स्थापित किया गया था। 14वां प्रश्न, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त लागू किया, जिसमें जमींदार वर्ग को लाभ हुआ। 15 नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वॉरेन हेस्टिंग। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद वॉरेन हेस्टिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। 16 नंबर, किस अधिनियम द्वारा कंपनी के शासन पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण बढ़ा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कंपनी के प्रशासन को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। 17 नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में कब समाप्त हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1858। 1757 की क्रांति के बाद 1858 ईस्वी में कंपनी शासन समाप्त कर भारत को ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। तो दोस्तों, ये थी आज की महत्वपूर्ण क्लास, आधुनिक भारत का इतिहास, ईस्ट इंडिया कंपनी शासन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही जीके जीएस क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।